आर्थिक राजधानी मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। तमाम उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन तक कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चुनाव प्रचार के बीच बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल चुनाव के प्रचार के दौरान दहिसर पश्चिम के वार्ड नंबर 1 में भारी हिंसा हुई है। घटना विठलवाड़ी सोसाइटी के पास हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि कथित तौर पर शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार रेखा राम यादव के समर्थक एक युवक के घर में जबरन घुसते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान एक महिला के साथ जबरन छेड़छाड़ की गई। वहीं डंडों और लात घुसे से युवक को जमकर पीटा गया। घटना के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमएचबी पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और मारपीट की विभिन्न धाराओं के तहत 12 शिव सैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार शीतल महात्रे ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पुलिस को तत्काल ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं शिकायतकर्ता विजय लक्ष्मण पाटिल का आरोप है कि कार्यकर्ता बिना अनुमति उनके घर में घुसने लगे। पाटिल ने कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि घर में महिलाएं मौजूद है, इसलिए बिना अनुमति अंदर न आए। लेकिन ये बात कार्यकर्ताओं को इतनी नागवार गुजरी कि बहस शुरू कर दी गई और फिर देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने अपने और साथियों को बुला लिया। हमलावरों में उम्मीदवार के साले दीनानाथ यादव और उनके सहयोगी भी शामिल थे। इन लोगों ने विजय पाटिल, उनकी पत्नी और उनके भाई प्रशांत को जबरन घर से बाहर घसीटा। आरोप है कि उन्हें जमीन पर पटक कर लात घूसों, डंडों और बांस के खंभों से बुरी तरह पीटा गया। इस दौरान हमलावरों ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सबसे पहले वार्ड नंबर 1 में जो कल घटना घटी है, अत्यंत दुखदाई और एकदम दहशतवाद वाली घटना है। आज प्रचार फेरी में एक शिंदे गुट के लोग निकलते हैं और उस पे जाके किसी वोटर को या किसी आम जनता के घर में घुसकर उसको और उसकी पत्नी को मारना और घसीट कर बाहर लेके आना और उसी झंडे जिसे प्रचार किया जाता है उसके डंडे से मारना, ये अत्यंत दुखद भी बात है और शर्मनाक बात है। शिंदे साहब बीजेपी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और यह बेटी को डंडे से मारते हैं, डंडे बेटी के घर में घुस जाते हैं। आज कल की यही बात है कि लोगों शिंदे और भाजपाई लोग घर में घुसे और उनको पीट कर बाहर निकाला और इतना मारा कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। क्या ये गुंडागर्दी और दादागिरी का राज है? आज जब से आचार संहिता लागू हो गई है, इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में आता है, लेकिन ये चुनाव आयोग नहीं, चुना आयोग है और ये कानून नहीं, अंधा कानून है। जब हम प्रचार फेरी करते, हमारे साथ 4 लोग होते हैं चुनाव आयोग के, 4 पुलिस वाले होते, तो इनके पास पुलिस वाले कहाँ थे? इनके साथ चुनाव आयोग वाले कहाँ थे? इन पर एक्शन क्यों नहीं ली गई? बिना परमिशन, अगर बिना परमिशन है, तो बिना परमिशन में कैसे रैली कर रहे थे? किसी के घर में घुस रहे थे। ये तो अच्छा हुआ वीडियो निकल गई बिल्डिंग में से, नहीं तो किसी के पास पुरावा नहीं रहता। और इसके बाद भी जो यहाँ के सिटिंग विधायक है, ऐसी दादागिरी और ऐसी ऐसी गुंडागर्दी को समर्थन के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जो एफआईआर हुई है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आज महिला के साथ धक्का मुक्की हुई है, क्या महिला की केस नहीं लग सकती उस पर? आज का कहते हैं कि ये गलत केस है। भाई सत्ता तुम्हारी है, तुम दबा सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज जो भी आरोपी है उन पर सब पे नॉन बेलेबल ऑफेंस लगा है, उनकर फिर भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। पुलिस जा जाकर नोटिस लेकर घूम रही है। ऐसे दहशतवादी गुंडे लोग अगर चुनाव के समय घूमते रहे तो वार्ड नंबर 1 ही नहीं, मुंबई का माहौल खराब होगा। सबसे धक्कादायक और दुखद की बात है कि इसमें जो आरोपी है, जो यहाँ की शिंदे सेना की प्रत्याशी है, रेखा राम यादव, उनके देवर है, उनके भतीजे, रिश्तेदार है। यहाँ की प्रत्याशी जनता के बीच बाउंसर लेके घूमते हैं, लोगों को धक्का तभी मारते हैं, लोगों को अकेले में जाकर गुंडे भेजकर लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हैं। क्या चुनाव आयोग फिर भी चुप रहेगा? इन पे कोई एक्शन लेंगे कि नहीं? इलेक्शन के पहले इन सभी लोगों को
अरेस्ट किया जाना चाहिए ताकि चुनाव का माहौल खराब ना हो। हमारी मांग है ये। देखिए, गुंडागिरी और दादागिरी करने का प्रयास अगर वापस होएगा तो मैं पुलिस वाले को बोलता हूँ, ये आपका दबाव नहीं है क्या? हर रैली में पुलिस रहते हैं, वो रैली में पुलिस नहीं थे क्या? या जो गुंडागर्दी किया वो करने से पुलिस वाले को बोलते, कोई आदमी को अगर उठा देते थे तो अच्छा होता था। लेकिन कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कोई करेगा तो शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक घर में नहीं बैठेंगे। हमने मुंबई देखी है, आज से नहीं देख रहा हूँ। बाला साहब की मुंबई हमने देखी है, मुंबई का गैंग वार हमने देखा है, मुंबई के सब कुछ सिस्टम हमको मालूम है। तो ये मैं इशारा मेरी तरफ से लोगों को भी और पुलिस को देना चाहता हूँ। सर, क्या इसमें गिरफ्तारी की मांग? ये देखो, कोर्ट का मामला है, अभी आप जानते हैं कोर्ट में क्या चलता है। वो तो कोर्ट की कार्रवाई करेगी, पुलिस की कार्रवाई करेगी, लेकिन कायदा सुव्यवस्था, शांतता रखना ये हमारा लोक प्रतिनिधि का काम है। तो हम जरूर उसमें अगर कुछ और कोई तनाव निर्माण हो गया तो हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। चुनाव में क्या अपील करना है? चुनाव आयोग नाम का है, आयोग के सब कर्मचारी बीएमसी के है। चुनाव आयोग को पहला बोलने के लिए, चुनाव आयोग खाली उधर बैठ के एक रूल में काम करता है, उनको पावर है, वो स्वतंत्र यंत्रणा है। लेकिन चुनाव आयोग को अभी सुधारना चाहिए, अपने लोग रखना चाहिए। ये डिपार्टमेंट से मंगाओ, वो डिपार्टमेंट से मंगाओ, पुलिस को बोलो, इसको बोलो। चुनाव आयोग में है क्या? चुनाव आयोग का एक आदमी नहीं है, सब हमारे बीएमसी के, कलेक्टर के सब आदमी लोग काम करते हैं, वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। चुनाव और एग्जीक्यूटेड है क्या? उनको कानून पता है क्या? कानून क्या पता है क्या? आचार संहिता क्या होती है, उम्मीदवार ने क्या करना चाहिए? खाली दादागिरी चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। सर, इस बात ठीक कहना है, मैं अभी भी 2-4 पत्रकार को बोला कि मुंबई के, जिसको मुंबई को प्रेम है, मुंबई आज भी दुनिया में, देश में तो उत्तर भारतीय भी चाहता है मैं मुंबई में रहूं, गुजराती भी चाहता है मैं मुंबई में रहूं, महाराष्ट्र बोलता है मुंबई मेरी है। हमारा कहना है जो लोग मुंबई रहना चाहते हैं वो लोग ने मुंबई के ऊपर प्यार करना चाहिए। ये दादागिरी, गुंडागिरी, बेकानूनी काम करना, आओ रहो, मुंबई तो मुंबई है। वो बदनाम करने का काम आजकल सारे लोग कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई जैसी बीएमसी मैं देखी है, 86 से 92 तक मैं नगर सेवक था। कितने बड़े बड़े लोग वो हाउस में बैठते थे, मुंबई की चर्चा होती थी, मुंबई को कितना पानी कमी पड़ता है, मुंबई को कितना आरोग्य सेवा चाहिए, मुंबई को सीवरेज कहाँ बाहर लेके जाने का है, कचरा कैसा उठाने का है, उसका डिस्पोजल कैसा करने का है, भ्रष्टाचार कम कैसा होना चाहिए, नियमों को पालन कैसा करना चाहिए, ये सब कॉर्पोरेशन का काम है। कॉर्पोरेशन बोलेगा ना, कॉर्पोरेशन का नगर सेवक, तो लोकसभा से भी ज्यादा कॉर्पोरेशन का मुंबई का इम्पोर्टेंट है। कानून अच्छे है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन आजकल ये पॉलिटिकल लोगों ने मुंबई का सत्यानाश किया है। वो मुंबई, पहली वाली मुंबई वापस लाने का प्रयास हम लोग वापस करेंगे।